ओके, जल्दी से फाइल बनाते हैं अपनी index.html.ht, ठीक है। और शिफ्ट F, और यहाँ पे हमने लिख लिया एरे, और यहाँ पर एक बना लिया स्क्रिप्ट का टैग .app.js, ऑल्टरनेट शिफ्ट F स्पेस फाइल क्रिएटेड, ठीक है। console.log टेस्ट कर लेते हैं। सबको क्लियर दिख रहा है? लोडिंग एरे, सेव किया, आ जाओ। कोई भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो वहीं पे रोक देना और सवाल पूछ लेना। कॉपी पाथ, कंट्रोल टी, और ये हम खोल लेते हैं बराबर। कंसोल थोड़ा सा जूम कर लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आते हैं हम थोड़ा सा एरे को थोड़ा सा बस 5 मिनट के लिए रिवाइज करेंगे। एरे आपके पास एक ऐसा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में जिसमें ये कि आपके पास कहीं से कोई भी आने वाला डेटा जो होगा ना, ऑलवेज एरे में शो होगा, ठीक है। जिसकी बहुत बेसिक मिसाल ये है कि गूगल पे आप कुछ भी लिख के भेजो, मैंने ये लिख के भेज दिया, तो ये जो सारा डेटा मेरे पास एक किस्म का आ रहा है, ये मेरे पास एरे की शक्ल में डेटा है, सही है। एरे की शक्ल, इस तरह का डेटा कभी भी आपके पास आएगा वो एरे की शक्ल में आएगा और तब आपको शो होगा, सही है, ठीक है। एरे के अंदर आपके पास हर किस्म का डेटा हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, जो चाहे मर्जी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ओके, फंक्शन तो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाते हैं एरे पे। सबसे पहला सवाल क्या है? सर मैंने कार्ड का बोला हुआ, कार्ड जो होता है आपको भी बोला हुआ, आपको बोल दिया भाई, इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ, लेकिन चाहिए जरा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसने बोला है डिक्लेयर, सबसे पहला सवाल हमारे पास है डिक्लेयर एन एम्प्टी एरे यूजिंग जीएस लिटरल नोटेशन टू स्टोर स्टूडेंट नेम इन फ्यूचर। जब आपको काम मिला करेगा ना, या आगे जाके जब आप काम करोगे, या कभी कभार आप जब अपनी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर आ जाओगे, तो वो आपको क्या करेंगे, क्लाइंट से प्रोजेक्ट पकड़ेंगे और उसकी पीडीएफ फाइल बना के आपको दे देंगे, और आप जानो वो पीडीएफ फाइल जाने। क्या मतलब? लिखा हुआ जो है आपको समझ आना, ये डेवलपर के काम का हिस्सा है, ठीक है। जिसके लिए आपकी इंग्लिश कुछ ना कुछ बेहतर होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तभी आप सीनियर बनोगे, और तभी आपको समझ में आएगा करना क्या है। इस पे इन्होंने सिर्फ कंफ्यूजन करी हुई है, और करना इसमें सिर्फ ये है, एक एम्प्टी एरे जनरेट करनी है जिसमें स्टूडेंट नेम बाद फ्यूचर में कहीं पे जाके स्टोर होंगे, अभी नहीं है। सिर्फ एक स्टूडेंट एरे बना के उसको डिक्लेयर करा के दिखा देना है, सही है। कहाँ पे? कंसोल में दिखा देते हैं, हम आ जाते हैं। मैं हर सवाल के आगे क्वेश्चन लिख दूंगा, यहाँ लिख दिया मैंने एरे प्रोग्राम्स नोट जी। वार ARR एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू एन एरे, यहाँ मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सही है। और इसको मैंने कंसोल करा लिया। एरे जो आपका बनेगा ना, वो इसी तरह बनेगा, पी के बराबर में आपका जो बटन है पी के बराबर वाला, उसको बिना कुछ दबाए दबा देना है, तो ये आपका एक एरे क्रिएट हो जाएगा, क्लियर है। और ARR मैंने लिख दिया, कंसोल में उसने आपको एक एरे बना के दे दिया, ठीक है। ये आपका एक क्या है, एम्प्टी एरे, जो आपको बता रहा है लेंथ 0 है, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, डिक्लेयर एन एम्प्टी एरे यूजिंग जीएस ऑब्जेक्ट नोटेशन टू स्टोर स्टूडेंट नेम इन फ्यूचर, सेम सवाल है, ठीक है। 1 के साथ यहाँ कॉमा 2 भी लिख देते हैं, कॉमा 2, ठीक है।
सेफ। अच्छा, तीसरा क्या सवाल है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग्स एरे। ठीक है, एक स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं, इसको कॉपी किया, इन दोनों को बंद करा, और मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 3, var strings arr is equal to अहमद, मेहरान, काशान, सही है। और मैंने कंसोल करा लिया, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग देयर। ठीक है, सेव किया। उसने मुझे एक एरे बनाकर दे दिया और उसके बराबर में लिखा हुआ है 5। ठीक है, एरे को मैंने खोला, अहमद, मेहरान, कशान, शाजिब, खुर्रम, जो कि मेरे एरे के क्या हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, आइटम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे लेंथ 5 आ रहा है, लेंथ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5, लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होगी और इंडेक्स हमेशा एरे का 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ नंबर्स एरे। जी, दोनों सेम है, दोनों में एम्प्टी एरे जनरेट करानी। सही है, चौथे पर आते हैं। सी, क्वेश्चन नंबर 4, var arr is equal to this, मैंने लिखा 1 2 3 4 5। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग नंबर से सेव। नंबर्स का एक एरर मेरे पास शो हो चुका है। अगर आप इसमें देखो तो मैंने आपको बताया था कि नंबर्स जब आपको कंसोल पर ब्लू में दिख रहे हो, दैट मींस डेटा टाइप भी उसका नंबर है। क्लियर है? सही है, समझ आ रहा है आपको अब्दुल्ला? सही है, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ बूलियन एरे। var bool arr is equal to this, और इसमें मैंने लिख दिया फॉल्स और ट्रू। ट्रू फॉल्स हमारे बुलियन होते हैं, कंसोल डॉट लॉग बुलियन एरर। जी, बस दो ही होते हैं, इनके अलावा कोई तीसरा नहीं। ट्रू फॉल्स दोनों के हमारे पास एक बुलियन एरे जनरेट होकर आ चुके हैं। ठीक है, ओके। नंबर 6 है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ मिक्स्ड एरे। ठीक है, मिक्स्ड एरे स्टैंड्स फॉर आपका कोई भी जो हो सकता है, ऑल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। नंबर 6, var next arr is equal to, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद, उसके बाद मैंने लिख दिया ट्रू, उसके बाद मैंने लिख दिया डबल कोटेशन में 1996, फिर मैंने लिख दिया अनडिफाइंड, उसके बाद मैंने लिख दिया 8, फिर आ गया जॉन, उसके बाद मेरे पास आ गया एक एम्प्टी, एम्प्टी, सही है, और उसके बाद मेरे पास आ गया 1, बल्कि नहीं 10 लिख देते हैं, और उसके बाद मेरे पास आ गया 0, और सबसे लास्ट में मेरे पास आ गया फॉल्स। मिक्स्ड एरे, हर किस्म का डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है,
console.log mixed array, सेव किया। 10 सबसे पहले हम खुद गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही लेकर आया है। और वो हमें 6 पर बता रहा है कि आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी है, आपके पास ऐसा भी काउंट होगा। ठीक है, एरे में आपके पास हर किस्म का डेटा काउंट होगा, अनडिफाइंड भी बता रहा है, फॉल्स भी बता रहा है, जीरो भी बता रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं आपकी मिक्स्ड एरे। हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अच्छा, उसके बाद आते हैं डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे एंड स्टोर अवेलेबल मोबाइल नेटवर्क इन पाकिस्तान। सही है, ओके। सी नंबर 7, declare and initialize an array and store available mobile networks in Pakistan। मैंने एक एरे बनाया var networks ARR, एक नए तरीके से प्रोग्राम कर रहा हूं। पहले मैंने कर लिया एक इनिशियलाइज एम्प्टी एरे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, नेटवर्क्स, अगर चलो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ राइट नाउ सिर्फ एक अली लिख देता हूँ और console.log आप लोगों ने जवाब देना है। मेरे पास आ गया, अली आ गया, सही है। और उसके बाद एक ए भी लिख देता हूँ, ए। मुझे खाली अली को एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे, डॉट एरे बनाया और 0। ठीक है, अली आ गया, सबको क्लियर है। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैंने बोला तो जिस तरह आपने ये डिक्लेयर किया है ना, इसी तरह आप ओवरराइड भी कर सकते हो और इसी तरह आप न्यू वैल्यू जनरेट भी कर सकते हो। मैंने इसको इनिशियली जो है एम्प्टी रखा, फिर मैंने लिखा नेटवर्क CRR 0, यहाँ पे क्या ला के रख दो, जोंग। जबरदस्त, अब 0 पे ये जाके खुद ही फिट हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ लिख रहे हैं अभी, बिल्कुल जाएगा। नेटवर्क CRR 1 इज इक्वल टू जैज 2, यहां लिख दिया हमने टेलीनॉर 3, यहां लिख दिया यूफोन 4, WARID। ठीक है, अब मैं नेटवर्क CRR को कंसोल करा लेता हूं। नेटवर्क CRR एरे, सेव किया। जोंग जैश टेलीनॉर यूफोन वारिस बिल्कुल सही क्रिएट होकर आया है, जिस तरह मैंने उसको दिया था बिल्कुल वैसे ही लेकर आया है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, एम्प्टी जाता, करके देख लेते हैं। बल्कि मैं इसको भी नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको कर देता हूँ 3 4 और 5। कौन सा मिक्स है, 2 वाला मिक्स है। सेव किया, वहां पे वो एम्प्टी बताएगा। ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपने इस तरह छोड़ दिए बहुत सारे, तो वहां पे क्या आएंगे, वो काउंटेबल होंगे और वहां पर आपको इस तरह तो शो नहीं होगा, लेकिन वहां पर डेटा होगा, लंच होगी, लेकिन आपके पास डेटा उस तरह का नहीं होगा क्योंकि आपने डेटा वो फिर आप इसके साथ खेलोगे। आप कभी भी जो है ना फॉल्सी, एक चीज होती है फॉल्सी वैल्यूज। फॉल्सी वैल्यूज जावास्क्रिप्ट में होती हैं फॉल्स, जीरो, अनडिफाइंड, नल। कोई भी ऐसी वैल्यू जो अपोजिट हो और खत्म होने वाली हो, वो कभी भी आप अपने एरे में शो नहीं करवाओगे। जब भी डॉम पे दिखाओगे या किसी यूजर को दिखाओगे, तो उसमें से फॉल्सी वैल्यूज रिमूव करके दिखाओगे। वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे।
हम ये सारी चीजें जैसे अनडिफाइंड हो गया, फॉल्स हो गया, एम्प्टी हो गया, ये सब हटा के दिखाएंगे। हम ये हटा के, और वैसे भी ये शो नहीं होगा क्योंकि अगर आप एरे खोलो तो एरे में डेटा नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि कुछ किया हुआ है, आपने ऐसा भंड मारा हुआ है, तो लेकिन वो लेंथ दिखाएगा। ठीक है जी। क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 8 क्या बोल रहा है? डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे एंड स्टोर अवेलेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान, ईजी एसएससी, एचएससी, बीसीएस, बीएस, बीकॉम। शो द लिस्टेड क्वालिफिकेशन इन योर ब्राउजर लाइक दिस। सही है, करवा देते हैं। इस तरह दिखाना है ब्राउजर पे। ठीक है, ओके। नहीं, ये बेबल जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये वनीला जावास्क्रिप्ट है, कोर जावास्क्रिप्ट। बेबल जावास्क्रिप्ट, बेबल जो है एक कंपाइलर है, कंपाइलर बोल सकते हो, ट्रांसपाइलर बोल सकते हो। वो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के अपडेटेड वर्जन यानी ES6, ES7, रिएक्ट, एंगुलर, एंगुलर नहीं, रिएक्ट और ES6 के प्लस वाले वर्जन। ब्राउजर जो है ना आपका, ब्राउजर वो जावास्क्रिप्ट V8 को सपोर्ट करता है। V8 इंजन, अगर आप यहाँ पे घर जाके देखना, V8 इंजन। सही है। ये क्या है? ये आपका है इज एन राइट सिलेंडर पिस्टन, इस तरह तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये आपका जो है ना ब्राउजर का V8 इंजन है जो जावास्क्रिप्ट पे बनाया गया है, जिसकी वजह से आपका ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। कहां तक? जब तक ES6 इक्मास्क्रिप्ट नहीं आई थी। इक्मास्क्रिप्ट अपना अपडेटेड कोड लेकर आई, अपडेटेड लेकर आई, वो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता, जिसके लिए आपके पास जो है बेबल आया, बेबल जावास्क्रिप्ट आया। वो क्या करता है, एक कंपाइलर है, कंपाइलर बीच में, ये आपका ब्राउजर है, ये ES6 का कोड है। ES6 का कोड आया, बेबल से मिला, ठीक है। उसने जो अपडेटेड कोड था वो रिवर्स करा, किसमें? जावास्क्रिप्ट के कोड में, मतलब पिछले वाले कोड में। फिर उसने ब्राउजर को बताया, उसने बोला अच्छा ये कह रहा है, फिर वो आउटपुट दिखाता है। जी जी। अच्छा, इस तरह दिखाना है, हम इस तरह दिखा देते हैं। क्वालिफिकेशन देयर आर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। var qualifications ARR is equal to an empty array. Qualifications ARR qualifications ARR 0 पे रख दिया हमने SSC console.log qualification पे। सही है, SSC आ गया। जल्दी से लिखते हैं बाकी सारे भी। HSC BCS कितने लिखने हैं? 8 तक। 3 4 5 6 7 8। ये इंडेक्स हमारे 7 तक होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गए। HSC BCS BCS और उसके बाद BS BCom BCom, उसके बाद MS M.Phil M.Phi MPhil
अच्छा, ओके, उसके बाद PHP। ठीक है, ये देख लेते हैं कंसोल में इस तरह आ रहा है। सेव किया, सही है, बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। और इसको हमने डॉम पे दिखाना है इस तरह। ठीक है, ओके, कंसोल बंद करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा डॉम पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने पढ़ाया है ना, सबको याद है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है? अगर आपको कोई डेटा डॉम पे दिखाना है, डॉम मतलब ये आपके ब्राउजर की विंडो पर, तो वो हम दिखाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। सही है, वो तो करेंगे, वो अभी आगे है, वो हम उसी से करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप आगे यूज नहीं करोगे। सही है, अभी के लिए वो बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले मैं एक डमी टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद। सही है, डॉक्यूमेंट क्या है? स्टैंड फॉर दिस डॉक्यूमेंट। ये पूरा पेज जो है, कौन सा वाला? ये वाला पूरा पेज। राइट का एक फंक्शन है जो डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो कह रहा है मेरे पैरामीटर में आप मुझे दोगे, मैं वो लिख के दे दूंगा। सही है, सेव किया मैंने, और वो अहमद लिख के ले आया। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा क्वालिफिकेशंस, QUALIFICATI, क्वालिफिकेशंस, सेव, प्लस प्लस प्लस। सही है, क्वालिफिकेशंस आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जो है हमें इस तरह का डेटा दिखाना है। SSC, मैंने इसी को कॉपी करा। मैंने लिखा क्वालिफिकेशन ARR, और अंदर जो 0 है उसको दिखा दो। क्या आता है? SSC आना चाहिए। SSC आ गया, सही है, लाइन ब्रेक करनी पड़ेगी। एक काम करें, अगर इसके बराबर में BR स्लैश लगा दें, सेव किया। ठीक है, अच्छा, अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। हमने हमें चाहिए 1, हमें 1 चाहिए। वैसे तो हम 1 अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के जरिए से 1 लेकर आते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के जरिए से 1 कैसे लेकर आएंगे? आ, हम जावास्क्रिप्ट, जी, एक मिनट जरा, हम इसको अगर कंसोल में खोलें, इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स नहीं, इसमें नहीं ला सकते, क्योंकि इंडेक्स ऑफ आपको इंडेक्स ला कर देगा। सही है, वो +1 करना पड़ जाएगा, लंबी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं। अच्छा, तो हमने किया 1, कॉमा, कॉमा तो पता है ना? सही है, 10 मिनट्स बाद है। अच्छा, बस ये है, और उसके बाद लगाना है BR स्लैश, कॉमा, BR स्लैश, सेव किया। एक दूसरा भी कर लेते हैं ताकि देखे पता तो नहीं, मसला तो नहीं कर रहा। यहाँ लिख दिया 2, और यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, क्या क्या आना चाहिए? SSC HSC 1 2 के साथ, सेव। ठीक है, जबरदस्त। स्पेस चाहिए, स्पेस दे देते हैं, ये लो और ये लो। हो गया, जल्दी से सारे लिख लेते हैं। जी, क्योंकि ये एलिमेंट वो HTML का टैग है ना, डायरेक्ट वही लिख दिया मैंने।
वो इस वजह से क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जब तक आपने कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ होगा, जैसे ये क्वालिफिकेशंस ARR हमारे पास एक वेरिएबल में है, अगर आपने इस तरह कोई नहीं दिया हुआ तो जो भी आप लिखोगे वो आप ब्रैकेट्स में ही लिखोगे। अगर आप H1 भी लिखोगे ना, वो भी आप ब्रैकेट्स में ही लिखोगे। सही है, ये इसका रूल है। नहीं नहीं, ये JSX नहीं है लाइक। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। सेव किया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास एरे क्रिएट होकर आ गई जिस तरह रिक्वायर्ड मेथड पे बताई हुई है। सही है, कितने मिनट्स बता रहे? 7 मिनट है। हाँ, एक और सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है? डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एम्प्टी एरे टू स्टोर टॉप मूवीज ऑफ 2015, एड मूवीज वन बाय वन इन एन एरे, display the elements and length of your array in your project, use array length method to find the length। ठीक है, बोला कि एक एम्प्टी एरे क्रिएट होगी, ऐड मूवीज करो वन बाय वन इन एन एरे, वन बाय वन, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। C 9 var top movies ARR is equal to an empty array console.log movies ARR। सेव किया। ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर 1 पे डालनी है हमें ये मूवीज ARR डॉट पुश एड एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। कहाँ से कॉपी होगा? AVENGRS कॉमा एज ऑफ अल्ट्रॉन ULTR। ठीक है, फिर मूवीज ARR डॉट पुश स्पेक्टर SPECTUR स्पेक्टर PR। ठीक है, मूवीज ARR डॉट पुश जुरासिक वर्ल्ड इनसाइड आउट। मूवीज ARR डॉट पुश INSID मूवीज ARR सेव किया। बिल्कुल सही दिखा रहा है। ठीक है, जो सबसे पहले था उसके बाद उसके बाद उसके बाद। अच्छा, उसके बाद जो है इन योर ब्राउजर लेंथ ऑफ द एरे। ठीक है, 1 2 3 4 टॉप मूवीज ऑफ एरे 15 डॉक्यूमेंट डॉट राइट टॉप मूवीज ऑफ 2015
2015 document dot write 1 space comma movies ARR 0 और उसके बाद ब्रेक BR slash 2 3 4 2 3 4 1 2 3 ठीक है। और उसके बाद बता दिया हमने document dot write length of the array length of the array comma movies ARR dot length हम इस तरह मालूम सेव किया। क्लियर है? 2015 के आगे 1 कहां से आ गया? अच्छा सही है, यहाँ BR स्लैश नहीं लगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, नया लिंक बना के दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे खत्म होने वाला है। 10 क्वेश्चंस हमारे 9 क्वेश्चंस हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है? सेव